तो एक यूनियन की तो बात हो गई। एक दूसरी हमारी यूनियन है परिवहन मजदूर संघ, जो कि बीएमएस से भारत मजदूर संघ से संबद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये एक अनुशांसिक संगठन है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं किसी यूनियन में, हाँ, कैट्स एम्बुलेंस यूनियन में मैं काम करता हूं, अपना समय देता हूं, वहां पर यूनियन में मैं हूं, लेकिन इसके अलावा मैं किसी यूनियन से ट्रांसपोर्ट में या कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन हाँ, जिस संगठन का ये परिवहन मजदूर संघ और भारत मजदूर संघ अनुशांसिक संगठन है, उस संगठन जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उस संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जिला संपर्क टोली में मेरे पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संघ की है जो मैं निभाता हूं। तो मेरा उस नाते भी और एक डीटीसी संविदा कर्मचारी के नाते भी परिवहन मजदूर संघ के नेताओं से निवेदन है कि सिर्फ पत्राचार से बात नहीं बनेगी। एक पत्र आप लोगों ने परिवहन मजदूर संघ ने जरूर एमडी साहब को दिया था, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देखा था। अच्छा पत्र था, स्टाफ के मुद्दे थे, सुझाव अच्छे थे, लेकिन उस पत्र को देने के बाद यूनियन प्रभारियों ने उसकी सुध नहीं ली, रिमाइंडर नहीं दिया, उसके पीछे विभाग से अधिकारियों से मीटिंग करके जवाब नहीं लिया, और इसका नतीजा है कि उस पत्र को शायद डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान में लिया ही नहीं। अगर लिया होता तो इस प्रकार से बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी एक तंत्र बनाए, जैसा कि आप लोगों ने सुझाव दिया था परिवहन मजदूर संघ ने उस पत्र में, और इस तरीके से डीटीसी के 100-125 ड्राइवरों को चलता कर दिया कि जाइए वहां करिए, तनख्वाह हम आपको देते रहेंगे लेकिन नौकरी वहां करिए। अरे कोई मैकेनिज्म, कोई तंत्र उनके काम करने का कुछ भी नहीं। यही तो सवाल उठाए गए थे आपकी चिट्ठी में, लेकिन आपकी चिट्ठी का संज्ञान नहीं लिया गया। बड़े अफसोस की बात है। और जब संज्ञान नहीं लिया गया तो उसके बाद हमारी मेजोरिटी यूनियन ने क्या किया, यह एक बड़ा सवाल मेरे मन में तो है ही। जितने भी साथी थोड़ा सा सकारात्मकता से, गहराई से देखते हैं घटनाओं को, उनके सबके मन में ही कि हमारी परिवहन मजदूर संघ, जो कि हमारी मेजोरिटी की यूनियन है, इस रोजगार पर घात लग चुकी है। एक छल सरकार द्वारा किया जाना शुरू हो गया है, सामने पड़ी दिख रही है चीजें, एक के बाद एक प्रतिकूल आदेश विभाग से जारी हो रहे हैं रोजगार को लेकर के। वेतन बढ़ोतरी की तो बात ही भूल जाइए। तो ऐसे में मौन है यूनियन। यह मौन हर किसी कर्मचारी को खटक रहा है। मैं सभी आदरणीय मेरे जो परिवहन मजदूर संघ के नेताओं को यह जताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, हर किसी को यह चीज खटक रही है कि आप मेजोरिटी यूनियन है, आपके पास अधिकार है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का, आपके पास अधिकार है विभाग को नोटिस देने का, धरने का, प्रदर्शन का, आपके पास अधिकार है हड़ताल तक का, कानूनी अधिकार है। ट्रेड यूनियन एक्ट का मुझे अच्छी तरीके से ज्ञान है, शायद बहुत से डीटीसी कर्मचारियों को नहीं हो। किसी आपके पास कई विकल्प हैं, और जरूरी नहीं हड़ताल की नौबत आएगी। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, जिसने मान्यता जो ली हुई है भारत मजदूर संघ से, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो धरना करिए जाकर के भारत मजदूर संघ के मुख्यालय पर कि आपके हम कर्मचारी हैं, ये आपके कर्मचारी हैं और भाजपा सरकार इन पर इस प्रकार शोषण कर रही है, इनके हितों को कुचल रही है, तो कृपया करके मार्गदर्शन करें भारत मजदूर संघ हमारा, रोके इन अधिकारियों को जो मनमानी कर रहे हैं, अच्छी नीतियां बनवाइए। कम से कम ऐसी नीति बनवा दीजिए जैसी कि हरियाणा में रोजगार कौशल में बनी हुई है संविदा कर्मचारियों के लिए। क्या इतना भी नहीं करो? वो भी तो, वहां भी तो भाजपा का ये राज है। और अगर भारत मजदूर संघ भी अगर अपने हाथ खड़े करता है तो केशवगंज जाकर के धरने पर बैठिए संघ मुख्यालय पर, और उनको भी बताइए कि किस प्रकार से आपका ये अनुशांसिक संगठन, आपका ये जो बच्चा है भारत मजदूर संघ, यह कैसे मतलब कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रहा है। कैसे लोग यहां पर अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्री यहां पर ये लोग बने बैठे हैं जो कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील ही नहीं है। कर्मचारियों की नींद हराम हो चुकी है।
यह हालिया ये जो छलावा डीटीसी ने चालू किया है, ऐसे में कैसे नींद आ सकती है एक जिम्मेदार यूनियन के नेता को? जिस समय हमारा कैट्स एम्बुलेंस सेवा का आंदोलन चल रहा था, मेरा अनुभव है कि हमारे जो यूनियन लीडर्स थे कैट्स एम्बुलेंस के, दिन क्या रात क्या, उनकी आंखें सूज गई थी, नींद उनकी आंखों में नहीं थी। यूनियन के अध्यक्ष को चश्मा पहनकर लोगों को संबोधित करना पड़ता था कि ये सूजी हुई भारी लाल आंखें दिखाई न दे, क्योंकि दिन में कर्मचारियों के आंदोलन को लीड करना, रात में हड़ताल को सुचारू रूप से चलवाना कि कोई अराजकता तो कहीं आंदोलन को बदनाम ना कर दे। तो इतनी बड़ी यूनियन दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, हजारों कर्मचारी, उनके लीडरों को कैसे खाना अच्छा लग सकता है और कैसे उनको नींद आ सकती है? और अगर नींद अच्छी आ रही है और खाना अच्छा लग रहा है तो यह दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा संगठन, वो बीएमएस का संगठन है, संघ का संगठन है, संघ ऐसी परवरिश नहीं देता कभी भी। मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं, संघ के ऐसी परवरिश कभी नहीं होती कि आपका कार्यकर्ता, आपका श्रमिक जो आपके साथ संबंध है, अगर वो परेशानी में है, तकलीफ में है, उसके ऊपर कोई संकट है, तो उनके जो वरिष्ठ हैं संगठन के अंदर, वो आराम से आंख बंद करके सोते रहें। संघ की ऐसी परवरिश नहीं है। तो अपने संगठन का नाम, उनकी विचारधारा को इस तरीके से ठेस पहुंचाना बेहद दुर्भाग्य की बात है साथियों। तो विकल्प जो है, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, आपके पास आदरणीय नेताओं को मैं फिर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, यह मत सोचिए कितने कर्मचारी आएंगे, कौन आएंगे, सब आएंगे। मेरी इस वीडियो को जो गंभीरता से सुनेगा, बहुत से लोग जागृत हैं और नकारात्मक लोग भी हैं। वो इतने नकारात्मक नहीं है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो वे बिल्कुल ही नहीं आएंगे। कर्मचारी उठेगा, शोषण का शिकार हर कोई है। और यहां तो अब तो तलवारें चल चुकी, गर्दनें कटनी शुरू हो चुकी है। पहले तो डर था, अब कटनी शुरू हो चुकी हैं। तो यूनियन मार्गदर्शन के लिए मेरा निवेदन है, आदर सहित निवेदन है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं भारत मजदूर संघ का, एक कार्यकर्ता होने के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा निवेदन है कि आगे आए, सरकार को चिट्ठी लिखें, अल्टीमेटम जारी करें। शुरुआत में धरने का अल्टीमेटम दें, उसके बाद अगर मांगे नहीं मान ली जाती हैं तो यूनियन को 48 घंटे का भी नोटिस दे सकती है हड़ताल का। और हड़ताल से पहले और भी विकल्प है ताकि जनता को परेशानी ना हो। बसों की संख्या वैसे कम है, हम भी संवेदनशील कर्मचारी हैं और एक निष्ठावान कर्मचारी हैं डीटीसी के, कभी नहीं चाहेंगे कि हड़ताल जैसी नौबत आए। ना ही मेरा कोई उकसाने का उद्देश्य है यहां पर, लेकिन अपनी मांगों के लिए हम जायज रूप से, वैधानिक रूप से, बगैर काम को प्रभावित किए बहुत सारे विकल्प हैं हमारी मेजॉरिटी यूनियन के पास। धरने का आह्वान करें, मुख्यालय पर करें, वहां बात नहीं बढ़ रही है तो फिर बीएमएस के दरवाजे पर जाकर बैठे, उनके नेताओं को आह्वान करेंगे कि अब आप बताइए, मार्गदर्शन करिए। और जब हर विकल्प बंद हो जाए, हर चैनल एग्जॉस्ट हो जाए, तो हड़ताल भी कर्मचारियों का एक वैधानिक उपाय है। भारत के संविधान में यह चीज लिखी गई है कि ट्रेड यूनियन हड़ताल कर सकती है, उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं कोई गैरकानूनी बात नहीं करता, तथ्यों पे और कानून के आधार पर ही बात करता हूं। वो अंतिम विकल्प है। लेकिन क्योंकि हालात बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, छलावा चला जा रहा है, सरकार अधिकारियों के अनुसार चल रही है, लेकिन सरकार अपनी नीतियां, मंत्रीगण कोई सुन नहीं रहे हैं, सुनवाई के सब दरवाजे बंद हैं। बड़े स्तर पर यह फैसला होना है। किसी एक दो हमारे अधिकारी, ठीक, हमारे डीटीसी के एमडी साहब हैं और भी कई अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, सहानुभूति है उन लोगों के हमारे प्रति, लेकिन किसी एक दो अधिकारी के समझने से, चाहने से ये चीज नहीं होगी जब तक कि सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, सरकार के कान नहीं खोले जाएंगे। उसके लिए आंदोलन की धमक अति आवश्यक होनी पड़ी है साथियों। और ये इस आंदोलन के लिए भी कुछ ही समय, उसके बाद ये विकल्प खत्म हो जाएगा। कुछ ही समय आप लोगों के पास अदालत में जाने का है। जो साथी जिस प्रकार चाहे वो अदालत का रुख करें। अधिक से अधिक ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर परिवहन
मजदूर एकता यूनियन के साथ, जैसा कि उन्होंने दावा जाकर वहां जुड़े या अपना ग्रुप बनाएं, लेबर कोर्ट के जरिए कोर्ट में जाएं। तो यह चीज बहुत जरूरी है। तो यही विकल्प जो बच रहे हैं, जो कर्मचारियों के लिए जो बचे विकल्प हैं वो मैंने बताया, और जो हमारी यूनियन के सामने भी मेरी समझ से जो उपलब्ध विकल्प हैं वो मैंने यहाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा, चर्चा की। मेरा उद्देश्य आप सबके साथ चर्चा करना था साथियों। जो अधिकार हैं, जो कानून हैं, जो कर सकते हैं नियम और कानून के अनुसार, वो सब बातें मैंने यहाँ बड़े स्पष्ट तरीके से रखी हैं। तो इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक साथियों के बीच में जरूर प्रसारित करें, और यूनियन के जो जितनी भी यूनियनें हैं वो एकजुट होकर साथ आएं। मजदूर एकता यूनियन ने तो, जहां तक मुझे जानकारी, उन्होंने कहा भी है कि परिवहन मजदूर संघ आह्वान करे, हम उनके झंडे के नीचे उनके साथ आने के तैयार है, क्योंकि यह वक्त है डीटीसी के संविदा स्टाफ जो कि अब खत्म होने के लिए प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है, ये छलावा चक्र चालू कर दिया है, उससे बचाने का आखिरी विकल्प बच गया है, इसके साथ वो साथ आने के तैयार है। तो अब क्या रह गया ऐसे में? हमारी मेजोरिटी यूनियन है, बड़ी सम्माननीय है, आदरणीय है, पूरा स्टाफ आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों की नजर से देख रहा है। तो आगे बढ़कर नेतृत्व करने का आपका यह फर्ज है, अपने फर्ज से विमुख ना होए। संघ की जो विचारधारा है, संघ की जो परवरिश है, उसको ना लजाएं। यही मेरा निवेदन परिवहन मजदूर संघ से और भारत मजदूर संघ के आदरणीय नेताओं से है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं साथियों। वीडियो को सुनना जरूर और सभी साथियों को शेयर करना, और सुझाव भी रखना, विचार भी रखना। नमस्कार साथियों।